वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है टेस्ट सीरीज के सेशन में। हम पिछले सेशन में हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलमोस्ट कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से देखने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लीगल डिफेंस फॉर अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वैलिड या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीजन है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो चेंज ऑफ माइंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या डिले पेमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फोर्स मेजर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली फोर्स मेजर, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये हमारा कौन था? ए। ठीक है, ए जो है एक साइट पे काम करता है। ठीक, उस साइट पे काम करते करते उसको एक जलजला टाइप दिखता है, उसको दिखता है कि जो क्रैक नहीं होती है, ठीक है, जलजला उसको दिखता है वहां पे। ठीक है, अब वो जल्दी से उस साइट से बाहर आता है और अपने एम्प्लॉय जो भी स्टाफ है उन्हें कॉल आउट करता है और कहता है कि सब लोग बाहर आ जाओ। खुले आसमान के सामने क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब उसको ये समझ में आता है थोड़ी देर बाद कि उसका एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसके अंदर काम कर रहा होता है, और वो उसको तुरंत फोन करके कहता है कि आप जितने भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, आप उन्हें बाहर लेके सेफ जगह पे आ जाइए। और जैसे ही जलजला थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से ए जो है वो बात करने जाता है। तो उसको क्या दिखता है कि जो टावर क्रेन है वो अचानक से गिर जाता है। ठीक है, जिससे बिल्डिंग को बहुत भारी क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली जब कोई ऐसी चीज, जब कोई क्या होता है, नुकसान हो जाए, अन इवेंट चीजें हो जाए जो हमें पहले से पता ना हो, हम फॉरकास्ट ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स मेजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फोर्स मेजर क्लॉज इज इंक्लूड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एड्रेस अनफोर्सीन इवेंट। ऐसा इवेंट जो क्या हो? अनफोर्सीन हो, जिसे आप पता ना लगा सको, जिसे आप फॉरकास्ट ना कर सको, सच एज नेचुरल डिजास्टर हो जाए, वॉर, गवर्नमेंट एक्शन, एंड दे आर बियॉन्ड द पार्टी कंट्रोल, मे प्रिवेंट देम फ्रॉम द फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या हो? उसके कंट्रोल से बियॉन्ड हो, उसके हाथ में कुछ ना हो। ठीक है, उसमें उसकी कोई गलती ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है फोर्स मेजर। तो इसमें से इसका पर्पस क्या है? एस्टैब्लिश कंसिडरेशन? नो। डिटर्मिनेशन द लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी? नो। टू आउटलाइन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नो। टू एड्रेस अनफोर्सिन इवेंट बियॉन्ड पार्टी कंट्रोल? यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द टर्म पैरोड एविडेंस रिफर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्या होता है ये? बेसिकली जब भी क्या होती है, ओरल स्टेटमेंट होती है मेड ड्यूरिंग नेगोशिएशन के टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरोड एविडेंस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 29 एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। एसर्शन क्या कह रहा है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव अ सर्टेन राइट एंड ड्यूटी। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज होती है उसके खुद की एक सर्टेन राइट और ड्यूटीज होती है। तो एसर्शन क्या है हमारा? सही है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? दिस राइट एंड ड्यूटीज आर डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज क्या है हमारी? यहाँ पे डिटरमाइन है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, बी। ठीक, लेकिन रीजन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे पार्टीज की बात करें कि पार्टीज जो है, जो भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी राइट एंड ड्यूटी। तो यहाँ पे कह तो रहा है कि राइट एंड ड्यूटी डिटरमाइन होती है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन पार्टीज की बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? असर्शन रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ अ पॉलिसी आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंडीशन एंड टर्म्स होती है पॉलिसी की, ठीक है, वो क्या और जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक ही जैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेस होता है? एक ही टर्म्स एंड पॉलिसी पाई जाती है हर कॉन्ट्रैक्ट में? तो नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे टिपिकली नॉट हो जाए, ठीक है, टिपिकली नॉट, तब तो ये हमारा एसर्शन सही होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टिपिकली नॉट है, तो इसके वजह से एसर्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज ऑफ एसर्शन इज अ फॉल्स। ठीक है, रीजन, स्टैंडर्डाइज कंडीशन
एंड टर्म इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी स्टैंडर्डाइज कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में वो पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल द स्टेटेड कंडीशन इन पॉलिसी क्लेम देयर राइट। ठीक है, जो भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या कर रहा है, मस्ट फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अगर वो अपनी सारी कंडीशन को अगर फुलफिल कर लेता है तो वो क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन, फेलर टू मीट, अगर वो क्या हो जाए, अपने कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को मीट करने में फेल हो जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो बोथ असर्शन आर रीजन ट्रू एंड रीजन क्या कह रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, 32, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नॉमिनेशन इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी नॉमिनेटर होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, उनका पर्पस क्या होता है, टू ट्रांसफर पॉलिसी ओनरशिप, टू डिटरमाइन प्रीमियम अमाउंट, कैलकुलेट सिलेंडर वैल्यू या एस्टैब्लिश क्लेम एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज टू ट्रांसफर पॉलिसी ओनरशिप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसी सिलेंडर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पॉलिसी सिलेंडर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इंक्रीज पॉलिसी बेनिफिट, पॉलिसी की बेनिफिट इंक्रीज हो, या रिडक्शन इन सिलेंडर वैल्यू, या टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी, या प्रीमियम वेवर। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। जब भी आप पॉलिसी को टर्मिनेट करते हो तो हमारा क्या होता है, पॉलिसी ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 34, what is the revival of a lapse in a insurance policy। lapsed का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया, lapsed हो गया, तो उसको हम lapsed insurance policy बोलते हैं। एंड रिवाइवल का मतलब कि आप दोबारा से क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने छोड़ दी थी बीच में, आपको दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, वो एक मिलता है आपको टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइवल। तो क्या बेस्ट डिफिनेशन है, एक्सटेंशन पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट डिफर, पॉलिसी कैंसलेशन, या री इनस्टेटमेंट ऑफ अ लैप्स पॉलिसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, री इनस्टेटमेंट ऑफ लैप्स पॉलिसी। जब भी आप लैप्स इंश्योरेंस पॉलिसी को फिर से क्या करते हो, स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी प्रीमियम बाकी थी सारी चीजें आपको पे आउट करना होता है, और उसके बाद से आप फिर क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। इसीलिए क्या है, री इनस्टेटमेंट ऑफ लैप्स पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मोर्टेलिटी टेबल इन अ इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्या होता है मोर्टेलिटी टेबल, तो यहाँ पे अब अगर देखो तो मैंने आपको पहले इससे बना के रखा है, ये एक टेबल बनाई जाती है जिससे ये पता हो कि कितने एज ग्रुप के लोग यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और कितने लोग अभी जिंदा हैं, कितने लोग की डेथ हो गई, मोर्टेलिटी रेट और सर्वाइवल रेट यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, अभी मोर्टेलिटी रेट क्या है कि अगर 1000 लोग हैं तो इसमें से कितने लोग क्या हो गए, डेथ हो गए। ठीक है, उनका रेट, तो यहाँ पे अगर 40 एज का कोई पर्सन यहाँ पे क्या ले रहा है इंश्योरेंस, तो कितना लिविंग है, 970718। ठीक है, और नंबर ऑफ डेथ इतना, और यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट और यहाँ पे सर्वाइवल रेट, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा मोर्टेलिटी टेबल कहलाता है। ठीक है, पर्पस क्या है, प्रीमियम डिस्काउंट को कैलकुलेट करना, एस्टिमेट पॉलिसी सिलेंडर रेट को, या प्रेडिक्ट पॉलिसी मैच्योरिटी डेट को, या हमारा 35 क्या होगा, और सर्टिफिकेट डी क्या होगा, एक्सेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रिस्क। मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को देखना, ठीक, और मोर्टेलिटी रिस्क को भी क्या करना, मेजर करना। ये क्या होता है, पर्पस होता है किसका, मोर्टेलिटी टेबल इन इंश्योरेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑप्शन इन्वॉल्व बोरोइंग मनी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी सिलेंडर, पॉलिसी रिवाइवल, पॉलिसी लोन, पॉलिसी नॉमिनेशन। कभी भी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे पाते हो तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप बैंक के पास जाके वहां से लोन ले सकते हो, जो आपके प्रीमियम को लेने के लिए क्या करता है, लेने के लिए हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी लोन। ठीक है, ये इंश्योरेंस की तरफ से आपको ये भी चीजें मिलती हैं। 37, व्हाट इज एन एन्युटी पेमेंट इन इंश्योरेंस। ठीक है, एन्युटी पेमेंट क्या होता है इंश्योरेंस में, तो बेसिकली एन्युटी का मतलब कि आप एक लमसम अमाउंट दे देते हो, ठीक, और आपको एज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्या होता है, एज अ मंथली एक
एक फिक्स अमाउंट आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है एज अ पेंशन टाइप पे, ठीक है। तो आप लमसम बेनिफिट पेमेंट लेते हो, पीरियोडिक पेमेंट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट आपको हर महीने में मिलता है ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पे, ठीक है, और फिक्स अमाउंट पे आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच फैक्टर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देख इसमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट को? पॉलिसी होल्डर जेंडर, पॉलिसी सिलेंडर वैल्यू, एन्युटी पेमेंट शेड्यूल या पॉलिसी मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? तो पॉलिसी होल्डर जेंडर, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ना, इंश्योरेंस का प्रीमियम सबके लिए सेम नहीं होता, ठीक। जो भी आपका इसमें जेंडर के वजह से, एज के वजह से और अलग अलग चीजों के वजह से भी आपका प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, उसकी एज अगर अभी 20 है, 25 है, तो उसका प्रीमियम कम होगा। और मान के चलते हैं किसी का एज 50 है, 52 है, तो उसका प्रीमियम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर की जेंडर, ठीक, उसकी एज, सारी चीजें क्या होती हैं, मैटर रखती हैं, और उसके हिसाब से प्रीमियम डिफर वेरी करता है, ठीक है। पॉलिसी होल्डर जेंडर कैन अफेक्ट अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिकॉज मोर्टिलिटी रेट वेरी बिटवीन जेंडर, ठीक है। 39, व्हाट इज द बोनस इन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एडिशनल प्रीमियम पेमेंट, एक्स्ट्रा कवरेज फॉर स्पेसिफिक रिस्क, अमाउंट एडेड टू पॉलिसी कैश वैल्यू या पेनाल्टी फॉर लेट प्रीमियम पेमेंट। एक वर्ड होता है नो क्लेम बोनस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नो क्लेम बोनस? तो बेसिकली नो क्लेम बोनस का मतलब होता है बच्चा कि सपोज आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपने उसमें प्रीमियम सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो ही नहीं, आपने क्लेम लिया ही नहीं, तो आपको बोनस दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि अगर आप दूसरा प्रीमियम लोगे तो उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, वो चीजें वैल्यू एडेड कर दी जाएंगी। तो यही हमारा क्या होता है, बोनस इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्टेक्ट, मतलब अमाउंट ऐड कर दिया जाता है आपकी पॉलिसी, जो भी आप नई पॉलिसी ले रहे हो, तो कैश वैल्यू में। 40, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ असाइनिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? क्या मेन पर्पस होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन करने में, लेने में? नॉमिनेट अ बेनिफिशियरी, बी ट्रांसफर पॉलिसी ओनरशिप, टू इंक्रीज द पॉलिसी कैश वैल्यू, टू एक्सीलिएट द पॉलिसी मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू ट्रांसफर पॉलिसी ओनरशिप, ठीक है। 41, इन इंश्योरेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है। इंश्योरेंस में जो नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, अलाउ पॉलिसी होल्डर टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल हु विल रिसीव द पॉलिसी बेनिफिट इन द इवेंट पॉलिसी होल्डर डेथ, ठीक है। कभी भी जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का नाम क्यों अलाउ करता है? बिकॉज ऑफ अगर वो मर गया तो उसके जो बेनिफिट है, जो भी चीजें हैं, वो कौन रिसीव करेगा? उसका नॉमिनी रिसीव करेगा, ठीक है। तो एसर्शन हमारा क्या है, इज अ करेक्ट रीजन। नॉमिनी क्या हेल्प करता है? इंश्योर करता है पॉलिसी बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी होल्डर विशेस एंड कैन एक्सपेडिएट द क्लेम प्रोसेस फॉर द नॉमिनीज, ठीक है। रीजन कह रहा है कि नॉमिनीज हेल्प करता है, इंश्योर करता है पॉलिसी की बेनिफिट को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस तरीके से पॉलिसी होल्डर ने विश किया था, मतलब लिखा था और एक्सपेडाइट किया था क्लेम को। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। 42, the mortality table is a crucial tool used in the insurance industry to calculate the probability of policyholder death at a different age, which essentially determine premium and policy benefit, ठीक है। तो बेसिकली मोर्टिलिटी टेबल हमें क्या करता है, क्रूशियल टूल है, बेसिकली क्रूशियल टूल है इंडस्ट्री का, जो एक प्रोबेबिलिटी, मतलब एक प्रोबेबिलिटी, एक अंदाजा लगा लेता है कि पॉलिसी होल्डर डिफरेंट एज में कितना डेथ कर रहा है, उसकी एसेंशियल प्रीमियम क्या होगी, पॉलिसी बेनिफिट क्या होगा, ये सारी चीजें क्या करता है यहाँ पे पता करता है। तो assertion is the correct reason. Body table assist and estimating the lifespan individual and assessment of risk, and insurance policy influences decision and regarding premium and
बेनिफिट, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम और बेनिफिट की भी डिसीजन ले सकते हैं, इंफ्लुएंस कर सकते हैं मॉडलिटी टेबल से, ठीक है। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल अंडरलाइंग फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इंडिमनिटी, बिकॉज ऑफ अगर फायर इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे कौन है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है, यहाँ पे भरपाई करती है, आपको फाइनेंशियल कॉस्ट से बचाती है, तो इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, विच टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर ओनली स्पेसिफाइड perils mentioned in the policy document, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टाइप है इसमें से इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्या कवर करता है, ओनली स्पेसिफाइड perils मेंशन करता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो कॉम्प्रहेंसिव, वैल्यू फायर, स्पेसिफिक या फ्लोटिंग, तो करेक्ट ऑप्शन इज द स्पेसिफिक फायर पॉलिसी। 45 इन द फायर इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस में व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मीन्स, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है, द इंश्योर मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरर, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये गुड फेथ का कहीं ना कहीं हमें डेफिनेशन लग रहा है, ठीक है। दूसरा, इंश्योरर हैज द राइट टू रिकवर द अमाउंट पे फॉर अ क्लेम रिस्पॉन्सिबल थर्ड पार्टी, यस द करेक्ट ऑप्शन इज द पी, बिकॉज ऑफ सब्रोगेशन ऑफ प्रिंसिपल यही कहता है ना कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से, अगर हम मान लेते हैं मैंने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, किसी कंपनी से, और थर्ड पार्टी की वजह से मुझे कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस की भरपाई जो इंश्योरेंस कंपनी मैंने जो लिया है इंश्योरेंस वो करेगी मुझे, लेकिन उसकी जो जो जिसने मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने जो मुझे दिया, अब वो क्या करेगा, वो थर्ड पार्टी से क्लेम करेगा, थर्ड पार्टी से वो पैसा लेगा कि ठीक है आप मुझे पैसा दो, ठीक है, क्योंकि उस मतलब मेरा जो है वो क्या था, इंश्योरेंस था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी इन फायर इंश्योरेंस, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी क्या होती है फायर इंश्योरेंस में, तो बेसिकली असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी जब भी हम क्या करते हैं, टाइटल जो चीजें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इज अलाउ द इंश्योरर टू रिकवर क्लेम अमाउंट, नो, इट्स ट्रांसफर पॉलिसी ओनरशिप इंश्योरर टू इंश्योर्ड, ठीक है, या it transfer right and benefit policy from the insured to another party is the correct option, ठीक है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी कि अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, इसने इंश्योरेंस लिया है, अब ये इंश्योर्ड है, कौन है, इंश्योर्ड है, और जो ये कंपनी है वो इंश्योरर है, ठीक। तो भी इंश्योर्ड जो है वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे पार्टी को अपना जो इंश्योरेंस है वो अगर ट्रांसफर कर दे, इसी को हम असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी फायर इंश्योरेंस रिफर्स टू ट्रांसफर राइट एंड बेनिफिट इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड टू द अनदर पार्टी। 47 व्हाट इज द क्लेम प्रोविजन इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो क्लेम क्या है, a clause that specific premium payment schedule है, a section detailing exclusion from coverage, statement of the insured obligation case of loss, description of the release covered by the policy, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इज द सी, कि जब भी किसी इंश्योर्ड को क्या लगता है कि वो लॉस में है या उसको लॉस हो गया है, तो वो क्या करता है, वो क्लेम करता है अपने उस लॉस को कवर करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लेम, ठीक है। द क्लेम प्रोविजन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आउटलाइंस द इंश्योर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन इवेंट ऑफ अ लॉस, ठीक है। 48 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का, टू प्रिवेंट फायर फ्रॉम अकरिंग, ठीक, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फायर, टू कंट्रोल द स्प्रेड फायर केस ऑफ इमरजेंसी, या टू रेगुलेट बिल्डिंग कोड्स फॉर फायर सेफ्टी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बी, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस का बेसिकली पर्पस तो यही होता है ना कि अगर ड्यू टू हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में या हमारे बिजनेस में फायर या आग आग लग गई, ठीक है, तो उससे हमारी क्या हो जाए, भरपाई हो जाए, लॉस कवर हो जाए। 49 which of the following is a condition that may affect the validity of fire insurance policy, इसमें से कौन सा कंडीशन है जो क्या अफेक्ट करता है वैलिडिटी ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी,
regular property maintenance, owning multiple properties, keeping insurance coverage confidential या intentionally causing a fire. ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका intentionally causing a fire. ठीक है. Question number 50, assertion. Fire insurance policy require the insured to maintain a close connection between the property value and coverage amount. ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस क्या कह रहा है? फायर इंश्योरेंस एक पॉलिसी है जो क्या रिक्वायर करती है, इंश्योर्ड को मेंटेन करे और क्लोज कनेक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड द कवरेज अमाउंट. मतलब यहाँ पे जब भी कोई इंश्योर्ड क्या करता है, पॉलिसी लेता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो इसका क्या मकसद होता है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होता है वो कवर हो जाए, जो भी उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है. एंड ओवर इंश्योरिंग, ऐसा हमारा क्या है, सही, ओवर इंश्योरिंग a property in a fire insurance policy can lead to unnecessary premium cost. अगर आप ओवर इंश्योरिंग कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने 2-3 जगह इंश्योरेंस करा लिया, ओवर इंश्योरिंग करा रहे हो प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस में, तो आप अननेसेसरी प्रीमियम कॉस्ट क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो. तो रीजन हमारा क्या होगा, सही, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था आज के सेशन में. अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अभी भी टाइम है थोड़ा. अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.